अपनी बात रखे। करते हुए इस सभा में उपस्थित आज के अध्यक्षता कर रहे माननीय मनोज सर, वाम से जिलाध्यक्ष यूनिट बांदा, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं ओम प्रकाश यादव जी, जो विशेष अतिथि हैं श्याम वर्मा जी, और जो इस संगठन के प्रचारक का काम करते हैं शिव प्रसाद कबीर जी, और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम मीडिया का काम कर रहे हैं राम वर्मा जी, और हमारे डॉक्टर साहब, नेताजी, कोटेदार साहब, सभी साथियों को जो भी समय दे रहे हैं, आपने बहुत कीमती समय दे रहे हैं, आपको सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज इस जगह को जिन्होंने दिलवाया उनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे सेठ जी बैठे हैं, इनकी मेहरबानी है तभी ये जगह हो पाई, नहीं हम ये जगह कार्यक्रम नहीं कर पाते, इसलिए सभी लोग धन्यवाद। साथी, इस देश में आज भारत में बड़ी विषम परिस्थितियों से बहुजन समाज गुजर रहा है, और बहुजन समाज को विषम परिस्थितियों के ये जो दुख और दर्द को झेलना पड़ रहा है, ये पीछे बहुत सारे लोगों ने जितने भी महापुरुष आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को ध्यान में रख करके मैं बातें बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाया वो भक्ति का आंदोलन नहीं था, वो जन जागृति का आंदोलन था, मान सम्मान स्वाभिमान का आंदोलन था। उस आंदोलन को के माध्यम से आज हम इस कुर्सी तक अपनी बात को रख रहे हैं। संविधान में 395 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 19 के तहत हमको बोलने का, अभिव्यक्त की आजादी संविधान हमारा देता है। फिर भी बहुत सारे बातों में हमारे लोग कहीं न कहीं डरे हुए होते हैं, और ये जो बैठक हो रही है, ये वाम से ये भारत मुक्ति मोर्चा हुआ बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो भी 87 आफुक संगठन बने हुए हैं, उसी संगठन की बैठक है। माननीय इसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से के हैं, माननीय वाम में राम साहब हैं, उनके नेतृत्व में सभी पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। साथियों, जिले में सभी जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं चलो गांव की ओर, क्योंकि अगर चलो गांव की ओर अगर हमने कार्यक्रम नहीं किया तो जन जागृति जो मानवर कांशीराम साहब करते थे 2006 से 6 दिसंबर 2006 से ये जो कैडर का कार्यक्रम था, ये पूरी तरह से कांशीराम साहब के जाने के बाद पूरी तरह से कैडर खत्म हो गया। आज चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जो भी सामाजिक संगठन हो, आज कैडर देने का काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के चक्कर में है, अपना कोटा फुल करने के चक्कर में है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखना चाहिए, हमारा चेहरा जाना चाहिए, समाज के साथ दशा दुर्दशा क्या हो रही उससे कोई लेन देन हमारे लोगों को नहीं है। साथियों, सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगा। हम अभी बहुत सारे वक्ता साथियों ने जय भीम किया और जय मूल निवासी किया, तो आप सुन रहे होंगे कि अभी तक तो जय भीम चलता था, अब ये जय मूल निवासी कौन सा चलता है? सही बात है ना? तो इस शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा 5 मिनट विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि जय मूल निवासी हम करते क्यों, क्योंकि इस देश के हम मूल निवासी हैं, ये तो आपको पता है। जो कसर थोड़ा बहुत है, 2001 में माइकल बामसाद नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये कहा कि इस देश के जो 85% के लोग हैं, इसी देश के लोगों का ब्लड एक मिलता है, 15% के लोगों का खून यूरेशिया के एस्कोमोजिक नाम की जगह से मिलता है, यहाँ के लोगों से नहीं मिलता। दूसरी बात, महिलाओं का जो 100% डीएनए है, चाहे उनकी महिलाएं हो, 15% मनुवादियों की, चाहे 85% की महिलाओं की ब्लड हो, हमारा सब महिलाओं का खून एक मिलता है। मतलब इस देश के मूल निवासी महिलाएं हैं, तो हमारा 15% से कोई लेन देन नहीं रहता, कोई समझौता नहीं रहता, क्योंकि इस देश को
2500 सालों से जो इस देश में आए, मुगल आए, आपके देश में आने का डेट है, मुगलों के जाने का डेट है, हुण आए आने का डेट है, कब चले गए राज करने के बाद इसका भी डेट है। अंग्रेज आपके देश में आए और राज किया, इसके बाद अंग्रेज 150-200 साल के बाद वो भी चले गए। बल्कि सबसे पहले इस देश में मानववादी ब्राह्मण आया था और ब्राह्मणों ने आज इस देश में, भारत में वर्तमान में स्थापित। ये वामसेन कैडर अपने माध्यम से बताता है। अब वामसेन के कैडर में ओरिजिनल जानकारी मिलती है और किसी कैडर में जानकारी ओरिजिनल नहीं मिलती, इसीलिए बहुत सीक्रेट जगह रखी जाती है कि कहीं ऐसा कोई बात ना हो कि दिक्कत आए। साथ ये जो मूल निवासी शब्द है, हम आपस में जय भीम करते हैं, राधे राधे करते हैं, साहबबंदी करते हैं, राम राम करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं प्रबोधन में करते रहते हैं। बल्कि संगठन और पार्टी से जुड़ा होगा वही आपसे जय भीम करेगा। जो संगठन और पार्टी से नहीं जुड़ा होगा वो जय भीम नहीं करेगा। अगर जय भीम आपस में करते हैं वो तुरंत आपके पास वो लगा देगा लेवल कि ये कोई 80 का चमारपुरी डुमार होगा, तभी जय भीम करता। मतलब हमारे लोगों को 6743 जातियों जो बांटा इस देश के मनुवादियों ने, तो शब्दों में भी हमारे लोगों को बांट दिया। लोग जाति का संगठन बनाते हैं। भारत में 6,48,000 गांव है और 6,48,000 गांवों में से हर गांव में एक संगठन खड़ा किया। जाति का संगठन खड़ा करने से ब्राह्मण मजबूत होता है। अगर हम जाति का संगठन ना खड़ा करके बहुजन समाज का संगठन बनाएंगे तो उससे क्या होगा, ब्राह्मणवाद टूटेगा, मजबूत नहीं होगा, टूटेगा। 6 दिसंबर 1978 को वामसेन निर्माण किया गया। किन महापुरुषों ने किया? मानव कांशीराम साहब, दीना बाना साहब और डी.के. खपर्डे साहब। इन महापुरुषों ने वामसेन संगठन का निर्माण 6 दिसंबर 1978 को किया। अभी डॉक्टर साहब ने इस बात को कहा कि सर्वप्रथम DS-4 1981 को बना, गलत बात। सर्वप्रथम वामसेन का निर्माण 6 दिसंबर 1978 को बनाया गया। दूसरा संगठन DS-4 जो वामसेन का अंग बनाया गया वो 1981 में बनाया गया। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक, क्योंकि डाउट नहीं लोगों के पास होना चाहिए। और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ये राजनीतिक मंच नहीं, इसलिए मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा। ये वामसेन का संगठन का मंच है, इसलिए मैं वामसेन की बातें करूंगा। तो जैसे जय भीम करते हैं तो इससे क्लियर होगा कौन कौन लोग साहबबंदी करते हैं तो क्या हो जाएगा, निकल के कोरी आ जाएगा सामने। अरे ये कोरी होगा तो साहबबंदी करता। राधे राधे करते हैं तो क्या होगा, या तो निकल के आ जाएगा सामने, या तो होगा तो राधे राधे करता है। राम राम करते हैं, SC ST OBC का कोई होगा आपस में तभी राम राम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से आप राम राम नहीं करते हैं, ब्राह्मणों से आप आलागी करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो आपसे बराबरी का जो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो नहीं जोड़ता है। वो राम राम करेंगे, बोलेगा नहीं। प्रणाम करोगे पंडित जी पाला ही तो करेगा, नहीं करेगा। इस शब्द का जो प्रबोधन है, यह प्रबोधन ऐसे शब्द को हमको बांट दिया है। तो हम इस देश के मूल निवासी, इसी देश के रहने वाले 85% बहुजन समाज के लोग, काम वही है। मानव बाबा साहब का, ज्योतिबा फूले साहब अम्बेडकर का ही काम है, उन्हीं का ही मिशन है। बल्कि शब्दों को समय के हिसाब से परिवर्तन मानव वामन विश्राम साहब ने किया कि शब्दों जो बदनाम शब्द हो जाते हैं, चर्चित शब्द हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लागू हो जाता है तो उस पर लेबल लोग लगाने लगते हैं। तो ऐसा शब्द निकाल के लाया जय मूल निवासी। इससे स्पष्ट क्लियर होता है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। इसका मतलब कोई इस देश में विदेशी छुपा हुआ है। वो कौन है वो आप जानते हैं। सबसे 2500-3000 साल पहले आए इस देश में। आज भी वो आने का डेट है, बल्कि जाने का डेट है क्या? नहीं, इस देश में रुका हुआ है कि नहीं? और आपके व्यवस्था को खत्म किया और आपको गुलाम बनाए रखने के लिए अपनी व्यवस्था लागू करता रहता है। डेली प्रतिदिन कहीं पर भागवत, कहीं पर रामायण, कहीं पर पुराण, अलग अलग तरीके से वो जो है प्रचार प्रसार RSS का चलता रहता। इस देश में 2 ही संगठन है, गठराई संगठन, एक RSS
जिसमें फुल टाइमर है, एक वाम सेव जिसमें फुल टाइमर। ऐसा कोई संगठन इन दोनों के अलावा नहीं। वाम सेव बहुजन समाज के लोगों के लिए है और आरएसएस 15% लोगों के लिए, उनकी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था से। व्यवस्था मतलब विचारों से। उन्होंने हमारी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप करके रखा, उस व्यवस्था से लड़ाई हमारी है। हमारे लोगों को 6743 जातियों में बांटा। 6743 जातियों में बांटने के बाद एक जाति के अंदर 7 जाति निर्माण किया, 47,212 जाति निर्माण किया। साला इस देश में जो अन्य देश हैं, विदेशी हैं, जो विदेश अन्य देश हैं, कहीं पर जातिवाद नहीं, कहीं पर भारत में के अलावा कहीं पर छुआछूत नहीं, बल्कि भारत में है। वो आप तो सब लोग देखते हैं, छुआछूत, भेदभाव, रंगवाद, लिंगवाद, ये आपके वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारत में है। इसलिए हम इस देश के क्या है, मूल निवासी हैं। इसलिए हम लोग आपस में क्या करेंगे, जय मूल निवासी होगा। जो महापुरुष दुनिया छोड़ के चले भी गए उनकी भी जय होगी, जो वर्तमान में जिंदा है उनकी भी जय होगी, और आपस में क्लियर हो जाएगा कि मूल निवासी और विदेशी कौन है। इसलिए जय मूल निवासी शब्द निकाल के लाए। क्या सा शब्द, जय मूल निवासी। बहुत शब्द जानेंगे पकड़ में। तो ये जो जय मूल निवासी आप तो समझ में आ गया, डाउट तो नहीं है किस साथी को। इसलिए हम लोग आपस में क्या करते हैं, जय मूल निवासी करते हैं। और सारे महापुरुष आपको मैं बता दूं, इधर कबीरदास जी से लेकर के इधर सारे महापुरुष संत गाड़ के, फूले जी, फातिमा शेख, साहू जी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जितने भी महापुरुष हैं, कांचीराम साहब तक, सारे महापुरुष, रविदास, कबीर साहब, सभी महापुरुषों की फोटो लगा हुआ है। मतलब ये संगठन वाम से जो संगठन है महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहा है। इसलिए जय मूल निवासी शब्द निकाल दिया है। दूसरा शब्द ये है, दूसरा पॉइंट हमारा, हम इस देश के हिंदू हैं। क्यों भाई, हम इस देश के, हमारे SC ST OBC के लोग क्या कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू हैं, चलो मान लेते हैं। जब राजनीति का नंबर आता है, वोट लेने का नंबर आता है, तो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खड़ा करता है। अरे हिंदू हैं, सब इकट्ठा हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, मैं ओबीसी का हूं, सभी साथी इकट्ठा होकर के मुझे चुनाव जीता। जैसे ओबीसी बनने के बाद सीट पर गया तो उस ओबीसी के बारे में कुछ भी नहीं किया, सारा का सारा खत्म करने का काम किया। तो क्या कहते हैं, हम सब गर्व से कहो हिंदू हैं। अरे हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है। हिंदू शब्द मिश्र ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म मिश्र ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म मिश्र हिंदू है। हिंदू शब्द किसी ना ऋग्वेद में, ना सामवेद में, ना आपका रामायण में, ना रामचरितमानस में, ना पुराण में, कहीं पर हिंदू शब्द नहीं है। मैं चुनौती दे के कहता हूँ, अगर कोई ऐसा शब्द निकल करके आ जाए तो हमें कोई दिखा दे, बता दे। इसलिए ये शब्द, हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है, और हिंदू शब्द के पीछे ब्राह्मण धर्म का राज है। मतलब ब्राह्मण धर्म है, वो बताता नहीं हमारे SC OBC के लोगों को, अलग बात है। क्यों बताएगा, क्योंकि वो अपनी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए हमको हिंदू कहता। वोट ले लेता है, वोट लेने के बाद जब रोटी का नंबर आता है, चमारों को अलग बैठा दो, कोरियों को अलग बैठा दो, तेलियों को अलग बैठा दो, कुम्हारों को अलग बैठा दो, डुमारों को अलग बैठा दो, आहिर काची पटेलों को अलग बैठा दो, ठाकुर ब्राह्मण बनिया को अलग बैठा के खिला दो। जब रोटी का नंबर आता है तो जाति में आ गए, जब राजनीति का नंबर आता है, वोट लेने का नंबर आता है, तब क्या कहता है, हम गर्व से कहो हिंदू हैं, हम सब इकट्ठा हो जाए, मुसलमान को अलग कर देता है। वो भी SC ST OBC से ही धर्म परिवर्तित मुस्लिम साथी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्धिस्ट, ये सब हमारे ही साथी हैं। जिसको मान सम्मान स्वाभिमान थोड़ा सा जिंदा हुआ, वो क्या किया, धर्म को परिवर्तन कर दिया। क्योंकि उधर 6 धर्मों में किसी भी प्रकार का जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, रंगवाद, लिंगवाद नहीं है। ये 3 धर्मों में है, हिंदू धर्म, यूरेशियन धर्म और यहूदी धर्म। ये 3 धर्म है। 3 धर्मों में जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, रंगवाद है, और 9 धर्म है। 9 धर्मों में से 6 धर्मों में किसी भी प्रकार का जातिवाद, छुआछूत नहीं है साथियों। इसलिए ये कहने का मतलब है, और हिंदू शब्द का अर्थ होता है नालायक होता है, लुच्चा होता है, रास्ते का लुटेरा होता है, गधा होता है, कायर होता है, डरपोक होता है। ये हिंदू शब्द का अर्थ होता है।
फिर भी जबरदस्ती हमारे लोगों के ऊपर हिंदू शब्द लिख देता है। आपको आरक्षण मिला, नौकरियां पाया मास्टर साहब ने, किसके आधार पर? एससी के आधार पर, एसटी के आधार पर, ओबीसी के आधार पर, माइनॉरिटी के आधार पर। हिंदू के नाम पर पाया क्या? जाति के नाम पर पाया क्या? राजनीतिक जो अधिकार मिले जाति के नाम पर मिले क्या? समूह एससी के नाम पर मिले। अभी हमारे वर्मा जी ने बताया, वो यादव जी ने बताया कि बाबा साहब ने जो 6743 जातियों में बांट करके रखा था, उनको इन्होंने, बाबा साहब इतने महान बुद्धिजीवी लोग थे, इतना इतिहास पढ़ा, विश्व में पढ़ा, विदेशों में पढ़ा, और उन्होंने ये जो 6743 जाति के टुकड़ों को बाबा साहब ने 4 जगहों पर स्थापित किया। एसटी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब में 801 जाति हैं। कितनी जाति? 801 जाति भारत में शेड्यूल ट्राइब। एससी में 1703 जातियां हैं, ओबीसी में 3743 जातियां हैं, और माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी धर्म को परिवर्तन करके लोग हैं, वो माइनॉरिटी है। इन बाबा साहब ने 6743 जातियों को 4 जगह पर स्थापित किया, बल्कि 5वां समान जनरल कहते, उनको भी इकट्ठा किया। ब्राह्मण ठाकुर बनिया को भी इकट्ठा किया, 15% समान। किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे कौन हो? मैं ब्राह्मण हूं, वो नहीं बोलता कि मैं हिंदू। रिकॉर्ड होता है, कभी पूछना मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू कहेगा तो नहीं, बल्कि ब्राह्मण होता है। साथ ही बाबा साहब ने इतने सारे जो टुकड़े हुए जाल थे, उनको बाबा साहब ने इकट्ठा करने का काम किया। तो ये जो मूल निवासी शब्द निकाल करके लाए, ये चारों को हमने एक शब्द पर जोड़ना है। वो शब्द कौन सा है? मूल निवासी। हम इस देश के मूल निवासी हैं। जाति जानवरों में होती है, जाति पशु पक्षियों में होती है, कुत्ते और बिल्लियों में होती है, जाति इंसानों में नहीं होती है। बल्कि इन गधों ने, इन लोगों ने जातियां, भारत ने इंसान में जातियां बना दी है। आज सब लोग जातियों से हम पीड़ित हैं। पीड़ित की नहीं है? हमारे समाज को किसी लायक नहीं छोड़ा। ये समझ लीजिए 83 करोड़ लोग आज 6 रुपए की मजदूरी पर परेशान है, भूख से परेशान है। 5 किलो अनाज पे सीमित कर दिया हमारे लोगों को, भारत के लोगों को। ये देश का नाम सोने की चिड़िया थी, कृषि प्रधान था, और एक शब्द और कोई याद नहीं, विश्व गुरु। इस देश में, आपके भारत में लोग पढ़ने आते थे, विदेश से पढ़ने आते थे साथियों। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम इस देश में एक ही शब्द स्थापित करना चाहते हैं, मूल निवासी। जिस दिन मूल निवासी आपस में बोलना शुरू कर देंगे, गांव-गांव में जय मूल निवासी होने लगेगा, हमारे महापुरुषों की जय होगी, हमारे आपस में जनरेशन की पीढ़ी के लिए जय जयकार होगी, जागृति करने का कार्यक्रम चलता रहेगा। बच्चे जो जनरेशन आने वाले हैं वो जागृत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है? हिंदू नहीं है। एक पॉइंट पर और बात करूंगा, इसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। लास्ट बात है, हमको क्या करना चाहिए? बामसेफ संगठन ने फायदे, थोड़ा सा बामसेफ संगठन ने क्या क्या फायदे दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांशीराम साहब ने बामसेफ 6 दिसंबर 1978 को निर्माण किया। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने कहा, आगरा के रामलीला मैदान में, मेरे समाज के मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बात सत्य है। ये बात कांशीराम साहब को समझ में आई, डीके खपाड़े साहब को समझ में आई, दीना भाना वाल्मीकि को समझ में आई। कांशीराम साहब पंजाब के रहने वाले थे, दीना भाना वाल्मीकि राजस्थान के रहने वाले थे, डीके खपाड़े साहब महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये 3 महापुरुषों को समझ में आया। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ संगठन निर्माण किया और कहा, हम देखते हैं, अगर बाबा साहब ने कहा मेरे समाज के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया मुझे, तो हम इन्हीं पढ़े लिखे लोगों से काम ले लेंगे, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों से हम काम ले लेंगे। बाबा साहब ने गठन किया संगठन का। 72-73 से रिसर्च करते करते ये जो बामसेफ संगठन आया, 6 शब्दों का शब्द निकल करके आया। वो बामसेफ शब्द के पीछे बहुत बड़ा राज है। एससी एसटी ओबीसी सभी लोगों को अधिकार दिया, और अधिकार देने के बाद बामसेफ ने, कांशीराम साहब ने बीड़ा उठाया और कहा, उसी दिन, एक दिन पहले कांशीराम साहब के पास लेटर आया माँ का, और कांशीराम साहब को कहा उस लेटर में, आओ बेटा घर आ जाओ, मैं आपकी शादी करना चाहती
कांशीराम साहब ने लेटर लिखा, तुरंत मैं जीवन भर इन रिलेशन ऑफ पास्ट ये किताब कांशीराम साहब ने पढ़ी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद, रात भर में परिवर्तन होने के बाद, उन्होंने कांशीराम साहब ने लेटर लिखा, माता जी मैं जीवन भर तुम्हारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। 4 उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य शादी नहीं करूंगा। दूसरा उद्देश्य जो कांशीराम साहब ने त्याग किया, चल और अचल संपत्ति में कभी भी अपने अकाउंट और खाते में नहीं रखो। कांशीराम साहब जीवन दे दिया, मर गए, बल्कि चल और अचल संपत्ति कहीं पर मिली नहीं मिली। समाज के नाम मिली होगी, समाज के संगठन के नाम मिली होगी, कांशीराम साहब की निजी संपत्ति नहीं थी। दूसरा, जब तक मैं आपको दिल्ली और राज्य की गद्दी पर नहीं बैठा दूंगा, जब तक मैं मरने वाला नहीं। ये कांशीराम साहब ने सब कहा। सब और बसपा की 4-4 बार सरकारें बनाई एससी एसटी ओबीसी के लोगों की, अब 13 राज्यों में वामसेक संगठन का जाल फैलाया कांशीराम साहब। चौथी बात, कांशीराम साहब ने कहा, मैं कभी भी 13वीं बरसी शादी बर्थडे में किसी के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं फालतू समय अपना व्यर्थ नहीं करूंगा। जो भी समय होगा मैं अपने बहुजन समाज 85% के लोगों के बीच में मैं लगाऊंगा। कांशीराम साहब ने दिया जवाब जिंदगी के। आज लोग 2 घंटा देने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, 1 घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं होते। मेरा ये बिगड़ने वाला, मेरा वो काम डिस्टर्ब होगा, मेरा ये फोन। अरे भाई, तू महीनों महीनों आप लगे रहे तो घर परिवार के समय पे 6-6 महीने साथ, एक दिन में क्या 2 घंटा 1 घंटा अपने समाज के लिए चिंता नहीं कर सकते क्या आप लोग? बैठ नहीं सकते क्या आप लोग? बैठ सकते हो। जीवन भर में बारी टीवी और बीवी में व्यस्त रहते हो, अपने परिवार में व्यस्त रहते हो, तो आपको समाज के लिए चिंतन करने की जरूरत है। कांशीराम साहब ने जीवन लगाया, बाबा साहब ने जीवन लगाया, फूले साहब अम्बेडकर पेरियार साहब ने जीवन लगाया, संत कबीर रविदास जी जीवन लगाया, फूले साहब को फातिमा शेख जी, रमाबाई अम्बेडकर जी जीवन लगाया, बहुत सारे महापुरुषों ने जीवन लगा दिया। आज उनके आंदोलन के बदौलत आज मेरी औकात नहीं थी बोलने की, बल्कि उनके महापुरुषों से सीख करके मैं आपके बीच में अपनी बात को रखने लायक हो गया। और 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो संविधान आपका है, सबसे पवित्र और सुंदर संविधान है, तो आपका भारतीय संविधान है। अब बाबा साहब ने 1927 को मनु स्मृति की धज्जियां उड़ाकर जला दिया था। आज वही मनु संविधान फिर से 12 अगस्त अभी इसी 12 अगस्त को हिंदू राज्य संविधान घोषित करने वाले हैं। 1925 को आरएसएस संगठन का निर्माण किया था, जो जनरल कहा है, और 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो जाएगा, और 100 साल जैसे पूरा होगा शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और 2027 में हिंदू राष्ट्र संविधान घोषित कर देंगे। ये मनुवादी के लोग, फिर क्या करोगे आप? मनु संविधान पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मनु संविधान में ना तो पढ़ने का अधिकार है, ना पढ़ाने का अधिकार है, ना धंधा करने का अधिकार है, ना बात करने का अधिकार है, ना कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण ठाकुर बनिया की ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, बहुजन समाज 85% के लोग, इन शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का अधिकार है। वही 2027 में 25 में आने वाला है। समय कम है हम लोगों के पास। हमारे बहुत सारे कार्यक्रम रोके गए हैं। अभी आपका एक कानपुर का कार्यक्रम है, ये 37वां राज्य अधिवेशन। मैं ब्राह्मण सभा का एक संगठन है, उस ब्राह्मणों ने हमारे संगठन को रोका। इसी बात से कानपुर में जो 37वां राज्य अधिवेशन था, इसके पहले डीएनए कॉन्फ्रेंस हरियाणा में, राजस्थान के पास में होना था, वहां रोका, फिर हम दिल्ली में किए। आज भी यही दशा है। जो आज का कार्यक्रम कैंसिल हुआ हमारा, जो जगह डिसाइड हुई, हमारे ही लोगों के अंदर जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी ना, तो काम नहीं कर सकता। हमारा सगा भाई हमारे साथ दुश्मनी का काम करता है, ये हम जानते हैं। इसीलिए ये वामसेक जो चलो गांव की ओर कैडर देने का कार्यक्रम कर रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, जब तक ये आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ भी करने लायक नहीं हो। मेरा मानना है जो जागरूक लोग होते हैं,
जो नहीं जागरूक होते, थोड़ा सा जागरूक होते, कहते अभी बदलने वाला नहीं है। अरे भैया बहुत समय लगेगा। अरे समय लगने से कोई लेन देन नहीं। आप अपने आप को तैयार करो, मैं बदलने वाला हूँ, मैं जाऊंगा। दूसरे का ठेका मत लो, मैं जाऊंगा। अगर ऐसे लोगों ने दो कंधों को मजबूत कर दिया तो